आईपीएल सीजन 17 की फिलहाल की दो सबसे निचली क्रम की टीमों की बात करेंगे और इन्हीं दो टीमों का प्रीव्यू करेंगे, यानी इन दोनों टीमों के बीच के मुकाबले के जो है हम प्रीव्यू करेंगे और लगातार इसी मुकाबले की चर्चा करेंगे। गेम नंबर 20 यानी मैच नंबर 20 मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। पॉइंट्स टेबल की बात करो इन दोनों टीमों की, यानी कि इन दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में कहां पर मौजूद हैं। नंबर 9 पर है दिल्ली कैपिटल्स और 10वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स की बात करो तो दिल्ली कैपिटल्स ने अब 4 मुकाबले खेल लिए हैं, 4 में से सिर्फ एक में जीत हासिल करी है उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। बाकी 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई इंडियंस की बात करो तो मुंबई इंडियंस ने 3 मुकाबले खेले, अब चौथा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेलने उतरेगी ये टीम, और पर लेकिन तीनों में हार का सामना करना पड़ा है मुंबई इंडियंस को। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मुंबई इंडियंस के लिए उठते हुए आ रहे हैं, पर लेकिन कम सवाल दिल्ली कैपिटल्स के लिए उठते हुए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सवाल अगर आप उठाएंगे तो दिल्ली कैपिटल्स में से भी निकल कर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप अगले सेगमेंट पर चले हमारे, तो वो हमारा सेगमेंट रहेगा हेड टू हेड का। अगर आप हेड टू हेड की बात करें, यानी आईपीएल इतिहास में दोनों टीमें कितनी बार भिड़ी हैं, किसका ज़्यादा पलड़ा भारी रहा है, उसकी बात करते हैं। तो टोटल इन दोनों के बीच में, यानी मुंबई इंडियंस वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स के बीच में अभी तक टोटल 33 मुकाबले हुए हैं, यानी 33 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 18 बार मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल करी है और दिल्ली कैपिटल्स ने 15 बार जीत हासिल करी है। एक मुकाबला रहा था इन दोनों के बीच में नो रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं अब चलते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट पर, और अगला सेगमेंट है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो मुकाबला है वो होगा मुंबई इंडियंस के घर पर, यानी होम ग्राउंड पर मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम की अगर आप पिच की बात करें तो लाल मिट्टी, तेज गेंदबाजों को नई गेंद से, हार्ड गेंद से अच्छा बाउंस भी मिलता है, पर लेकिन बैटिंग के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। शुरुआत में अगर बल्लेबाज एडजस्ट हो जाते हैं तो ओवरऑल बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है विकेट। ऊपर से अगर आप बात करें तो ये दिन का मुकाबला, यानी कि 3 बजे टॉस हो जाएगा, 3:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। दिन की अगर आप बात करें तो धूप पड़ेगी पिच पर और हो सकता है थोड़ा बहुत पिच ड्राई हो जाए, इस वजह से स्लोअर गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी बहुत मदद रहे इस पिच पर। थोड़ा सा हो सकता है पिच डबल पेस नेचर भी अपना दिखा दे। तो ये कुल मिलाकर पिच रिपोर्ट है, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर गति दी तेज गेंदबाजों ने तो हो सकता है जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हो तो उनकी पिटाई भी लगे। तो ओवरऑल ये चीज़ है। अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, सवाल पर बवाल। मुंबई इंडियंस के जो सवाल हैं, जिन पर बवाल होते आ रहे हैं पहले 3 मुकाबलों से, वो यही है कि उनके जो है कॉम्बिनेशन अभी तक ढंग से सेट नहीं है। यानी कि ऑन पेपर तो ये बहुत स्ट्रांग टीम है, पर लेकिन जिस तरीके का खेल इस टीम ने खेला है पिछले 3 मुकाबलों में, जिसमें हार का सामना करना पड़ा है, वही इस टीम को सवालों के घेरे में लेकर आती है सामने। चाहे आप हार्दिक पांड्या की कप्तानी की बात करें, कप्तानी में जो स्ट्रैटेजाइज वो चीज़ें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अगर आप बात करें अपने तुरुप की के तेज गेंदबाजों को यूज़ करना, उनको यूटिलाइज करना, उसमें बहुत दिक्कत सामने में आ रही है। अगर बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजी क्रम जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है इस पूरी की पूरी टीम का। अब सूर्य कुमार यादव जुड़ तो गए हैं मुंबई के खेमे से, पर लेकिन वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने कंफर्म नहीं कराया, ना ही एक्स प्लेटफॉर्म पे, ना ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मेरे हिसाब से खेलने चाहिए, नहीं तो नमन धीर तो है ही है। तो ये है सवालों के घेरों में जो मुंबई इंडियंस फंसी पड़ी है। इस टाइम निकलना तो होगा ही, क्योंकि एक जीत दर्ज तो मुंबई इंडियंस को करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो है नीचे जाती जाएगी और 10वें पर बनी रहेगी, यानी 10वें अंक पर पॉइंट टेबल में वो बनी रहेगी। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। क्या सवाल पर बवाल हो रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के, तो उनका भी सेम चीज है, बल्लेबाजी। बल्लेबाजी काफी इनकंसिस्टेंट है। पिछला मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल्स खेली केकेआर के खिलाफ, केकेआर ने उनकी गेंदबाजी के खिलाफ 272 रन लगा दिए थे बोर्ड पर, तो कुछ ना कुछ तो कहता है कि भाई गेंदबाजी काफी जो है संकटों के घेरे में है दिल्ली कैपिटल्स की। खलील अहमद पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छा करके आए, पर लेकिन होम कंडीशंस पे अपनी अच्छा करके आए। जैसे ही अगर आप बात करें मतलब जैसे ही फ्लैट ट्रैक मिला तो खलील अहमद की भी पिटाई होनी शुरू हो गई। अगर आप बात करो तो ईशांत शर्मा, उनकी भी पिटाई हुई। मुकेश कुमार पिछले मुकाबले में ड्रॉप थे इंजरी की वजह से, वो नहीं है, तो ओवरऑल सबके सब गेंदबाजों की पिटाई हुई। ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी ऋषभ पंत को। अच्छी चीज़ जो निकल के आई है, ट्रिस्टर सब्स के बल्ले से अर्शतक आया, ऋषभ पंत के बल्ले से अर्शतक आया। ऋषभ पंत आक्रामक और तेज गति से खेल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और कहीं ना कहीं यही 2 पॉजिटिव निकल के आए। उसके अलावा अगर आप देखें तो डेविड वार्नर का बल्ला इनकंसिस्टेंट है, पृथ्वी शॉ का बल्ला इस मुकाबले में इनकंसिस्टेंट है। दूसरा मुकाबला खेल रहे थे, अब तीसरा खेलेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। मिचेल मार्श का है कि वो खेलें या ना खेलें, एक डाउट है, क्योंकि इंजर्ड हो प्रैक्टिस सेशन में हुए हैं मिचेल मार्श। अब देखना होगा कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी को, और कहीं ना कहीं वही है। खैर मुंबई इंडियंस की तरफ अगर आप वापस चलें तो मुंबई इंडियंस भी अपने पिछले मुकाबला जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेली थी उसमें 125 ही बना पाई थी, तो बहुत कुछ कहता है उनकी बल्लेबाजी पर, यानी बहुत सवाल उठते हैं उनकी बल्लेबाजी पर।
पर रोहित का बल्ला नहीं चला था, ईशान का बल्ला नहीं चला था। अगर आप बैटिंग क्रम देखें तो किसी का भी बल्ला ठीक तरीके से चला नहीं है और स्टेबिलिटी देने के लिए एक बल्लेबाज को देनी पड़ेगी और सीनियर बल्लेबाज को रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की उठानी पड़ेगी। गेंदबाजी में आकाश मडवाल बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को ढंग से यूटिलाइज करवाना पड़ेगा हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को मिलकर, और अब जीतना है तो टीम को एकजुट बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर बिखरी हुई टीम रही जैसे पहले 3 मैचेस में तो दिल्ली कैपिटल से भी हार सकती है ये टीम, बहुत बड़े उसके चांसेस हैं। तो एक ये चीज़ है, हम हेड टू हेड की बात कर रहे थे और हेड टू हेड में एक और चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 5 मुकाबले अगर आप देखें जो MI और DC के बीच में है, जिसमें से अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा ज़्यादा भारी रखा है, 3 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। जबकि अगर आप देखें सामने वाली टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है मुंबई इंडियंस ने। तो DC का पलड़ा भारी है 3:2 के रेशो से। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पर बात कर ली। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलें, हम अपने 11 टू वॉच आउट फॉर, दोनों टीमों की 11 क्या हो सकती हैं इंपैक्ट प्लेयर्स को मिलाकर। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की हम बात करें तो वो कुछ ऐसी हो सकती है। ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान, टिम डेविड, जेराल्ड कोएट्जी, पीयूष चावला, आकाश मडवाल, जसप्रीत बुमराह और कोयना मफाका। इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे रोमारियो शेफर्ड। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 उसमें बदलाव ये हो सकता है कि एक तरीके से सूर्य कुमार यादव अगर वापसी करते हैं, अगर खेलते हैं तो वो आ जाएंगे टीम में, और हो सकता है कि इंपैक्ट के तौर पर इस बार डेवाल्ड ब्रेविस ना आए बल्कि नमन धीर आ जाएं। ये एक चीज़ हो सकती है। वैसे तो अगर आप ओवरऑल देखें जो अभी तक इंपैक्ट का किस्सा चलता रहा है मुंबई इंडियंस का, नमन धीर बाहर जाते हैं और जब जो है आउट होने के बाद फिर उसके बाद रोमारियो शेफर्ड को बुला लिया जाता है इंपैक्ट प्लेयर और निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए यानी फिनिश करने के लिए। अब आ जाओ दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखते हैं। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श अगर फिट हुए तो बहुत बड़ा संदेह है इनका प्लेइंग 11 में इंक्लूजन पर। फिर ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल, एनरिक नोरकिया, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील अहमद। इंपैक्ट प्लेयर में रहेंगे इनके अभिषेक पोरल। तो इंपैक्ट प्लेयर में अगर आप देखें तो जब बल्लेबाजी करनी होती है तो वैसे अगर आप देखें अगर पहले बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल्स की तो वो अभिषेक पोरल को अनाउंस करते हैं अपनी 11 में। फिर उसके बाद जब गेंदबाजी करनी होती है तो अभिषेक पोरल जाते हैं। फिर उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खलील अहमद आ जाते हैं। तो ऐसी भी बहुत चीज़ें होती रहती हैं पर लेकिन वैसे तो पृथ्वी शॉ भी जा सकते हैं ऊपर से इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर जब वो आउट हो जाएँ, या बाकी अगर आप इनको देखें कि 11 में अगर इनको खलील को रखना होता तो पृथ्वी शॉ को भी ये बाहर भेज सकते हैं आउट होने के बाद। फिर उसके बाद अभिषेक पोरल भी आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, ये आप सब जानते हैं। अब बात करेंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की। वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इन दोनों टीमों में से रिस्पेक्टिवली प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होंगे, यानी जिन 3 प्लेयर्स पर रिस्पेक्टिवली दोनों टीमों से निगरानी रहेगी वो प्लेयर कौन होंगे। सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बात करें तो मैं रख रहा हूँ रोहित शर्मा, आकाश मडवाल और जसप्रीत बुमराह को। रोहित शर्मा इसलिए क्योंकि देखिए दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग अटैक के सामने थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, तो थोड़ा सा कमजोर है, तो फायदा उठा सकते हैं। पर बेसिकली अगर रोहित शर्मा के सामने एक लेफ्ट आर्म पेसर आ गए खलील अहमद, खैर ट्रेंट बोल्ट जितनी तो एबिलिटी उनमें दिखाई दी नहीं है इस सीजन में, पर लेकिन कुछ भी हो सकता है नई गेंद से। अगर आप बात करें वही है, एक मैचअप भी हो सकता है रोहित शर्मा वर्सेस खलील अहमद का। पहले भी मैचअप हो रखा है IPL इतिहास में मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स में। अगर आप बात करें तो आगे खिलाड़ी की बात करें तो आकाश मडवाल और जसप्रीत बुमराह। मडवाल ने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, आउट ऑफ द लॉट अगर आप देखें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी एज कम्पेयर टू बाकी सब तेज गेंदबाज मुंबई इंडियंस के। जसप्रीत बुमराह को तो रखना है ही क्योंकि बुमराह तुरुप के एकमात्र उनकी गेंदबाजी लाइनअप में। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर टू वॉच आउट फॉर पे बात करें तो ऋषभ पंत को मैं यहाँ पर रखूँगा। साथ ही साथ एक और तेज़ गेंदबाज मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, वो रहेंगे मेरे लिए मुकेश कुमार। अगर फिट होते हैं तो जगह बना लेंगे, मुकेश नहीं तो मैं खलील अहमद को यहाँ पर रखना चाहूँगा क्योंकि खलील अहमद हमेशा जब मुंबई के खिलाफ खेलते हैं तो उनका अच्छा मैचअप रहता है। उसके अलावा यानी खलील और अगर आप बात करें ऋषभ पंत के अलावा तो मैं ऊपर से डेविड वार्नर को रखना चाहूँगा क्योंकि आप ओवरसीज़ का ऑप्शन तो खैर दिलाते ही दिलाते हैं, साथ में ऊपर से आक्रामक बल्लेबाजी करके आपको पावर प्ले में देकर ही जाते हैं। तो ये दोस्तों था प्रीव्यू गेम नंबर 20 यानी मैच नंबर 20 का MI वर्सेस DC का। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? क्या मुंबई इंडियंस अपना जो है खाता खोल पाएगी, पहली जीत दर्ज कर पाएगी IPL सीजन 17 की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। या दिल्ली अपनी दूसरी जीत दर्ज करेगी इस सीज़न की? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।